हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे थिंकिंग थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब कोई मनुष्य या कोई भी बच्चा कैसे थिंकिंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चिंतन कैसे उसके मन में उत्पन्न होता है। देखिए, चिंतन यानी थिंकिंग किसे कहते हैं? किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। जो विचार उत्पन्न होता है वही विचार जो है चिंतन कहलाता है। जैसे मान लेते कोई बच्चा है, उसको 2+2 दे दिए, तो 2+2, तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न होगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जो वो विचार उसके उसमें तर्क आया कि हम इस सॉल्व को कैसे, किस तर्क से सोचेंगे, किस समस्या को कैसे हम समाधान कर पाएंगे, वो जो विचार उसके मन में आ रहा है वही चिंतन कहलाता है, यानी थिंकिंग कहलाता है। चिंतन का प्रारंभ समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है। यानी कोई भी जब किसी मनुष्य को समस्या उत्पन्न नहीं होगा तो उसके निदान भी नहीं सोचेगा। जब निदान के बारे में सोचेगा तो विचार अपने आप उसके मन में उत्पन्न होगी। जो विचार उत्पन्न होगी वही चिंतन कहलाएगा तथा समस्या समाधान तक होने पर चलता है। यानी जब तक कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगा और जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, जब तक हमारे मन में अनेक विचार प्रकट होगा कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, वही चिंतन कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार देखते हैं तो उसमें हम लोग दो तरह का चिंतन देखने को मिलता है। एक है स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन यानी स्वयं में लीन रहना। जो मनुष्य अपने आप में स्वयं में लीन रहता है उसे स्वलीन चिंतन कहते हैं। अगला है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी यानी यह चिंतन वास्तविक से संबंधित होता है, वास्तविकता से। अब देखते हैं स्वलीन चिंतन यानी स्वयं से लीन रहना, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कह सकते हैं थिंकिंग करना। वो क्या है? ऐसा कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं मन में कि उसका कोई वास्तविक स्वरूप ही ना हो, वही स्वलीन चिंतन कहलाता है। अगला है यथार्थवाद चिंतन। यथार्थवाद चिंतन कहने का मतलब है कि ऐसा चिंतन जिसका वास्तविकता से संबंधित हो, वह चिंतन। अब देखते हैं इसके बारे में टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियल के बारे में कैसे हम वास्तविकता को सोचते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसका 3 टाइप है। पहला है अभिसारी। अभिसारी यानी कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होती है, वही कहलाता है अभिसारी चिंतन। यानी भारत की राजधानी दिल्ली है तो यह एक ही है, दो नहीं है ना। तो इस प्रकार के चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे भूख लग गया तो भूख मिटाने के लिए एक ही उपाय है, क्या? कुछ खाना पीना होगा तभी भूख मिटेगा। तो यह अभिसारी चिंतन हो गया। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत तक वाला होता है, यानी क्लोजेड इंडेड होता है ना। यह समाधान जब तक नहीं बंद होगा, जब तक, ऐसी सोच को हम अभिसारी सोच कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। वही बोल रहे हैं पर कि इसमें समाधान एक बिंदु पर केंद्रित होती है और यह समस्या का समाधान होता है। अगला है चिंतन अपसारी। एक पढ़े अभिसारी, अगला पढ़ेंगे हम लोग अपसारी। अपसारी क्या है? डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या है कि इसमें जो है ना, कि इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित न होती है। इसमें समस्या की कल्पना शक्ति और सृजनात्मक का प्रयोग करके कई प्रकार से हल निकाला जा सकता है ना। यानी जब मनुष्य कोई समस्या में आ जाती है तो समस्या को निकलने के लिए अनेक प्रकार की कल्पना मन में आने लगती है। वैसी कल्पना, वैसी थिंकिंग को हम कहते हैं अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे दिल्ली की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, अभिसारी में आएगा कि दिल्ली की, भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक ही होगा, दिल्ली। अब पढ़ेंगे कि दिल्ली में विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता अनेक प्रकार की होती है, एक होती नहीं है ना। तो इस प्रकार के चिंतन यानी कल्पना को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत तक होती है, यानी ओपन एंडेड होता है।
माइंड कैसा होता है, इसका थिंकिंग सोचना ओपन इंडेड, और क्लोज इंडेड एक ही होता है। क्लोज कहाँ होता है, जब एक रास्ता हो जाता है तो क्लोज इंडेड में आता है, तो वह अभिसारी में, और बहुत सारा रास्ता है उसको बोलते हैं ओपन इंडेड, अपसारी चिंतन। थर्ड है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल कैसे, कि गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन है, यानी क्रिटिकल में आ जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई दोस्त दो दोस्त है, और एक दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल बोलते हैं दोनों का कॉमन फ्रेंड, है ना। तो इसको भी बात इसको मानना पड़ेगा, इसका भी बात इसको मानना, चाहे यह बुरा हो या सही हो। तो इस प्रकार के थिंकिंग, इस यहाँ पर जो फ्रेंड है उसको क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। उसको न तो इसको बुरा कह सकता है, ना इसको बुरा कह सकता है ना। तो इस प्रकार के गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है चिंतन के समान प्रकार। क्या क्या प्रकारें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या है, यानी मूर्त चिंतन कहलाता है। जो चीज़ें दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न प्रकार का होता है, यानी जो वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाती है, मूर्त अवस्था में आ जाती है, मूर्त चिंतन में आ जाती है। इसी को हम मूर्त चिंतन भी कह सकते हैं। अब इसका भी प्रकार है, देखते हैं निम्नलिखित प्रकार है। अब पढ़ेंगे सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन अब थिंकिंग क्या है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे कोई चीज़ है नहीं जो दिखाई नहीं देती है, उसे हम प्रत्यात्मक चिंतन कह सकते हैं। अगला है काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभव के आधार पर जो कल्पना करता है उसे काल्पनिक चिंतन कहता है। जैसे नहीं बोलता कि हम बोल रहे अनुभव के अनुसार से कि आप ऐसा काम मत करो, तो वह हो गया उसके लिए काल्पनिक, ऐसे काल्पनिक चिंतन यानी इमेजिनरी थिंकिंग। अब है लास्ट तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है, कि किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंत में अंतर्गत आती है। यह चिंतन सर्वोत्तम स्तर पर आती है, सबसे अच्छा चिंतन यह कहलाता है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी बच्चों या जो भी मनुष्य है उसको लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, किसी बात को लॉजिकल समझ सके, है ना, वो किसी के बारे में सोच सके, ये है लॉजिकल थिंकिंग। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जेंडर के बारे में। छोटा छोटा वीडियो रहेगा और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा होगा इस वीडियो से। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।